जब किसानों ने विरोध किया कि क्या सरकारी मंडी आप बंद कर रहे हैं, तो कहा नहीं, हम बंद नहीं कर रहे, हम आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहे तो सरकारी में बेचें, चाहे तो आप प्राइवेट में बेचें। लेकिन आप जरा जियो को ध्यान करो और फिर सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी में तुलना करो। जियो आपको फ्री देता था, जियो ने आपको फ्री सिम दिया, 1 साल 2 साल कोई पैसा नहीं लिया, और जियो का कोई टावर नहीं था, बीएसएनएल का टावर था, जो सरकारी बीएसएनएल था टेलीफोन विभाग, उसका टावर था, उसके टावर में बीएसएनएल चलता था, वो जियो चलता था और फ्री आपको दिए। और आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने जियो खरीदा, और जब बीएसएनएल को हमने खरीदा नहीं तो बीएसएनएल हो गया बंद, और जब बीएसएनएल बंद हो गया तो जियो ने बीएसएनएल को खरीद लिया, और आज जियो की कीमत 99, फिर 199, फिर 299, फिर 399, अब 599 है। इसी तरह सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडी का है। सरकार ने कहा कि आप चाहे सरकारी में बेचिए अपना अनाज, चाहे प्राइवेट में बेचिए। प्राइवेट वाले को टैक्स नहीं रखा उसने, प्राइवेट वाले से सरकार टैक्स नहीं लेगी। जब आप टैक्स प्राइवेट वाला नहीं देगा तो वो 10 रुपया सरकार से महंगी खरीदेगा, सरकारी मंडी से वो 10 रुपया महंगा खरीदेगा हमारा अनाज। तो जब हमें 10 रुपया ज़्यादा मिलेंगे तो हम सरकारी मंडी में नहीं जाएंगे, प्राइवेट वाले के पास जाएंगे। सही है या गलत? और जब हम प्राइवेट वाले के पास जाएंगे, सरकारी में जाएंगे नहीं, तो सरकारी मंडी हो जाएगी बंद, और फिर वो बचेगा अकेला। वो मंडियां भी वो खरीद लेगा, और फिर वो अकेला बचेगा, तो फिर जितने में मर्जी होगी उतने में वो खरीदेगा। ये सरकार का है प्लान। दूसरा, सरकार ने कहा, इस प्लान में तो एक चीज और है, जो सरकार ने कानून बनाया उस पे न खरीदने का जिक्र है कि सरकार जो अभी तक खरीदती थी वो नहीं खरीदेगी। इस कानून में इसका जिक्र नहीं है कि खरीदेगी सरकार, और न सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। सरकार जो अभी तक कुछ फसलों की कीमत निर्धारित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, सरकार उसको भी नहीं करेगी। ना सरकार खरीद करेगी और न सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। अब आप समझिए कि जब सरकार खरीद नहीं करेगी तो जो आपको कोटे में गल्ला मिलता है, तो आपको कोटे से गल्ला कैसे मिलेगा? ये सब कुछ सरकार धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए। जैसे गैस में सरकार ने कहा कि हम सब्सिडी सीधे देंगे, आपके खाते में आएगी। जो गैस की सब्सिडी है, सिलेंडर की, सरकार ने कहा कि हम आपको सीधे खाते में देंगे, और थोड़े दिन तक खाते में दिया, अब क्या हाल हो गया? सब्सिडी बंद हो गई कि बची है? इसी तरह अब कोटे के अनाज में भी होने वाला है। दूसरा कानून सरकार ने बनाया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, जो खाने पीने की जो जरूरी चीजें थी, अभी तक ये कानून था, जब तक ये कानून सरकार ने बनाया नहीं था कि कोई आवश्यकता से अधिक जमाखोरी नहीं कर सकता। ज्यादा जमाखोरी हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जब बाजार में कोई कीमत चीज कमी हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान होगा कि जब कोई ज्यादा भंडारण कर लेता था तो एसडीएम पुलिस मिलकर छापा डाल देते थे उस दुकानदार के, मुकदमा लिखा जाता था कि तुम जमाखोरी करते हो। अब सरकार ने कानून बनाया कि जमाखोरी जायज है, आप कितना भी जमाखोरी कर सकते हैं, कितना भी खरीदने स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप जहाँ के रहने वाले हैं, सपोज करिए आप शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, आपके यहाँ आलू पैदा हुआ तो 10 बनियों ने मिलकर खरीद लिया और डंप कर लिया आलू, और जब बाजार में कमी आई तो उसको 10 गुना रेट पे बेचे। किसान को तो नुकसान हुआ कि उसकी फसल की कीमत कम मिली, लेकिन हर व्यक्ति का नुकसान है जिसको खाना, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो या ना हो, सबको वो चीज महंगी मिलेगी। 10 रुपया की चीज उसको 100 रुपया में मिलेगी। व्यापारी को भी नुकसान है, वो चंद व्यापारी जिनको ये काम करना है उनको बहुत फायदा है, बाकी अमूमन 90-95
98% लोगों के ये खिलाफ है कानून। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। सरकार ठेके में खेती आपकी दिलाएगी प्राइवेट कंपनियों को। सरकार कहती है, जैसे टीवी में सुनने में बहुत मजा आता है, और टीवी से वो मोदी जी हमको रसगुल्ला खिलाते हैं तो टीवी से खिलाता है, हमको बहुत टेस्ट आता है, और हमारी थाली का वो छीन लेता है, हमको पता भी नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीनें बहुत कम बची हैं, छोटे छोटे किसान। मैं वो बोल रहा हूँ जो मोदी जी बोलते हैं। हमारे देश के किसानों के पास जमीनें कम बची हैं, खेती करने में उनकी लागत ज़्यादा आती है। उनकी लागत कम हो जाए, उनको खाद भी सही मिल जाए, और उनकी अच्छी उपज की कीमत मिल जाए, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का होगा जब आपका, तो मिनिमम 20 साल से 25 साल का होगा। जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो ठेका देंगे आप अपनी खेती का, वो जो कागज बनेगा उसमें उसको लोन मिल जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। और वो लोन लेकर के चला जाएगा, नहीं भरेगा तो कागज आपकी जमीन पे लगे होंगे, तो कौन भरेगा? और मैं कुछ लाइनें बता रहा हूं आपको, और अगर वो आपका उसका कोई विवाद हो जाए तो आप अदालत में नहीं जा सकते, आप जिला कचहरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, अब एसडीएम जैसा फैसला करें। और आप जरा सोचिए कि उसने कहा कि वो बीज देगा, वो खाद देगा, वो कहेगा कि आप ये पैदा करो। उसने कहा कि मैं आपका आलू 20 रुपया किलो खरीदूंगा। अब आपने आलू पैदा किया, बाजार में कीमत आलू आया, बाजार में कीमत आलू की 30 रुपया है, तो कहेगा ठीक है भाई 20 रुपया मैं ले लूँगा। उस किस्म का आलू तो नहीं है, आलू छोटा हो गया है, खराब हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे लिखित वादा किया है तो मैं 20 रुपये में खरीदूंगा, क्योंकि मार्केट में 30 रुपया हो गया है। और अगर अगले साल भी आलू आपने पैदा किया और बाजार में 10 रुपया आ गया, तो आपका 20 रुपया में वो तय किए हैं, तो वो खरीदेगा। वो कहेगा आलू का साइज कम है, आलू उस क्वालिटी का नहीं है, फिर वो फोन नहीं उठाता। बम्बई में कौन कौन जाएगा? मध्य प्रदेश में और बहुत जगहों पे जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खेती की है, उनका जरा हाल पता करिएगा कि क्या हर्ष हुआ है। फिर आप जब बहुत मुकदमेबाजी करेंगे तो कहेंगे ठीक है एक टेस्ट में कराता हूँ, 1 कुंटल आलू में कहेगा कि 10 किलो है, इसको मैं तो ले लेता हूँ 20 रुपये के हिसाब से, बाकी जो 90 किलो है वो तो 20 किलो के हिसाब से नहीं, वो क्वालिटी नहीं है जो मैंने कहा था, वो तो 5 रुपये की हैसियत का है। ये स्थिति हमारे साथ होने वाली है, और उसका जो आगे चल के प्लान बड़ा लंबा है। धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा पैसे लेंगे, धीरे धीरे वो ज़मीनें हमारी चली जाएंगी, और उन्हीं ज़मीनों में हम मजदूर होकर रह जाएंगे।